चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल टाइप्स की। तो राउटिंग हम देख चुके, स्टैटिक राउटिंग हो गई, फंडामेंटल्स ऑफ डायनामिक राउटिंग हो गए, कंपैरिजन हो गया स्टैटिक और डायनामिक का। अब हम राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं हमारी, वो कितने टाइप की हो सकती हैं उसकी बात करते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। देखिए, ये एक टेबल है, आप देखिए यहाँ पे डायनामिक जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है इसको डिवाइड किया है दो पार्ट में। वन इज़ इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एंड अनदर इज़ एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। समझिए ज़रा इंटीरियर का क्या मतलब है और एक्सटीरियर का, पहले इस पे तो हम बाद में जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला सिनेरियो देखिए। एक ये आईएसपी है। अच्छा, पहले तो ये समझिए जो छोटी मोटी कंपनीज़ हैं ना, जो कस्टमर्स हैं नॉर्मल, जिनको इंटरनेट एक्सेस करना है, उनको राउटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला तो आप यही पार्ट क्लियर करिए। कहीं आपको लगे कि भाई जो भी आपका XYZ ऑर्गेनाइजेशन होगा, हर एक जो भी इंटरनेट या नेटवर्क एक्सेस कर रहा है उनको राउटिंग करने की है, नहीं। CCNA करने के बाद हो सकता है आपको ना बहुत टाइम तक, जब तक आप एडवांस सर्टिफिकेशन कोई ना करें, आपको सर्टिफिकेशन सॉरी राउटिंग करने को ही ना मिले। जब तक आप किसी प्रोवाइडर लेवल के नेटवर्क पे काम नहीं करोगे, आपको नहीं करने को मिलेगी राउटिंग। समझिए उस पार्ट को। मेनली आपका काम रहेगा स्विचिंग का। हो सकता है कि आपके नेटवर्क में अगर फायरवॉल है तो हाँ, फायरवॉल पे काम करना पड़ सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि सिक्योरिटी में भी अच्छा करियर है। दूसरा, IP फ़ोन लगे हैं तो हो सकता है आपको PBX पे काम करने को मिले, AP एक्सेस पॉइंट है वायरलेस पे करने को मिले। तो राउटिंग एग्जैक्टली आपको करने को मिलेगी जाते ही, तो नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है। ओके, तो एयरटेल एक ISP है, वो लोग यूज़ करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, और वोडाफोन है जो मीन्स जो प्रोवाइडर नेटवर्क है ना, वहीं पे राउटिंग चलती है, प्रोवाइडर। चलिए, तो जो राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगी एक सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क के अंदर, जैसे ये राउटर्स हैं एयरटेल के, ये राउटर्स हैं अलग से वोडाफोन के, तो वोडाफोन की इंटरनल बैकबोन कनेक्टिविटी के लिए जो प्रोटोकॉल होगी वो चलेगी आपकी IGP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। मतलब क्या हुआ, इंटीरियर एक ही नेटवर्क के अंदर, सिंगल नेटवर्क के अंदर, राइट। अगेन IGP। और इसको ये भी बोलते हैं कि सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम में, अगर थोड़ा टेक्निकल नेटवर्किंग की लैंग्वेज में आप बात करेंगे, तो आईना से ना एक कंपनी को जब भी वो इंटरनेट पे या नेटवर्क पे रजिस्टर होना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो आईना से IP और MAC की तरह एक और नंबर लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं ASN, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, राइट। तो एक नेम है ये। ऑटोनोमस सिस्टम की बात करेंगे सिंपल, तो जो कंपनी को है, टेक्निकली आपको इंटरनेट पे ना उस कंपनी को AS के नाम से जानते हैं। जैसे वोडाफोन एक ऑटोनोमस सिस्टम है, जियो एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम है। अब उनको रिप्रेजेंट करवाने के लिए नंबर मिलते हैं आईना की तरफ से, उनको बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। जैसे आप जाएंगे गूगल पे, लिखेंगे वोडाफोन AS नंबर, एयरटेल AS नंबर, तो आपको लिस्ट मिलेगी, आईना AS नंबर लिस्ट, कुछ भी ऐसे करके लिखिए आप, तो आपको लिस्ट मिलेगी। पब्लिक AS, प्राइवेट AS, वो सब BGP में आता है ज़्यादातर। तो अभी जस्ट एक आइडिया रखिए, सिंगल AS के अंदर, सिंगल कंपनी के अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ होती है उसको बोलते हैं इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट, IGP। अब दो IGPs को जोड़ने के लिए, मीन्स इंटरनेट कनेक्ट करने, दो IGP का मतलब दो सर्विस प्रोवाइडर, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स को जोड़ना वर्ल्ड वाइड, वो काम है EGP, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये टाइप है, नाम क्या है EGP का, BGP। BGP एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट को रन करती है, आप देखिए, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल भी है, एक ही EGP, सिंगल EGP एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज़ BGP। पहले BGP से पहले जो इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल चलती थी उसका नाम ही था EGP, वो टाइप भी थी और उसका नाम भी EGP ही था। लेकिन अभी EGP का एग्जाम्पल कौन सा हमारे पास है, BGP, राइट। तो आई होप ये क्लियर हुआ आपको, AS क्या है, AS नंबर आईना से कैसे मिलता है, IGP सिंगल में कैसे काम करती है, और EGP मल्टीपल को कैसे जोड़ती है। फाइन देन, परफेक्ट। तो उसके बाद वापस चलते हैं इस वाले डायग्राम पे। आप अगर अब देखिए, EGP तो मैंने बता दिया, एक ही प्रोटोकॉल है आपकी, पाथ वेक्टर लिंक स्टेट ये सब बाद में बात करेंगे। जो आपकी डायनामिक में IGP आती है वो है ये 4 प्रोटोकॉल, ठीक है। तो 2 डिस्टेंस वेक्टर हैं, 2 आपकी लिंक स्टेट है, एक्चुअली जो ये वाली है। अच्छा, पहले नाम देखिए जस्ट, 1 2 3 4, ये 4 IGP है। एक RIP है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, EIGRP है आपका, ये फुल फॉर्म मैंने नीचे लिखी हुई है, आप देख ले, ठीक है, और ISIS। तो 4 आपके पास IGP है, एक आपके पास EGP है। इतना याद रखते हुए हम बढ़ते हैं आगे। टाइप देख लिया, IGP EGP ये मैंने बता दिया आपको, ओके।
देर वन ओनली बीजीपी, ठीक है, वो डिस्कस कर लिया। अब अगर कंपेयर करोगे आईजीपी को और ईजीपी को, इसमें क्या है, अभी जैसे हम प्रोटोकॉल पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, ओएसपीएफ स्टार्ट करेंगे, देखिए रिप हटा दिया, ईआईजीआरपी हटा दिया है, तो एक ही प्रोटोकॉल राउटिंग में बचती है, दैट इज़ ओएसपीएफ, जो सीसीएनए में इंक्लूडेड है। आईएस देखिए सीसीएनए में नहीं है, बट मैं नहीं कहूँगा कि कंपनीज यूज़ नहीं करती। जो आपके एमपीएलएस के स्ट्रक्चर आईएसपीज यूज़ कर रही हैं, उनमें कई सारे प्रोवाइडर्स हैं जो आपके आईएस इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम पाथ वेक्टरिक प्रोटोकॉल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उसको दूसरे पैरामीटर कॉन्फ़िगर नहीं करते तो वो क्या है आपका ना कि यूज़ करते हैं आईएसपी लेवल पे। तो अभी मैं क्या कह रहा था, हाँ मिस हो जाता है ना कई बार ज़्यादा बताने के चक्कर में। हाँ, तो मैं कह रहा था ओएसपीएफ सिर्फ एक प्रोटोकॉल, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो सीसीएनए के एग्जाम में अभी बची हुई है 200301 में, ठीक है। आईएस अगर आप बोलते हैं तो मे बी विल मेक सम सेपरेट वीडियो ऑन दैट, अगर इंट्रोडक्टरी सिर्फ बताने के लिए जस्ट। तो रिप और ईआईजीआरपी हम नहीं पढ़ेंगे, जस्ट थोड़ा बहुत इस वीडियो में कंपैरिजन ज़रूर बता दूंगा मैं आपको, ताकि ऐसा ना रहे कि बिल्कुल छोड़ दिया हमने, उनकी भावनाओं को आहत कर दिया है ना, ऐसा नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। फाइन, तो उसमें क्या है, इंटीरियर जो आपकी रहती थी आईजीपी, ऑटोमेटिक आप नेबर डिस्कवरी करते हैं। मीन्स आपने, मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बात की थी, यहाँ पे ओएसपीएफ चला दो, यहाँ पे ओएसपीएफ, तो वो खुद ढूंढ लेंगे आपके नेबर कौन से हैं। लेकिन बीजीपी के अंदर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि ये एक नेबर है, ये एक नेबर है, राइट। चलिए फिर इंटीरियर वाले ट्रस्ट करते हैं अपने खुद के राउटर्स को, ठीक है। अब इनमें ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजीपी का मतलब आपको एक्सटीरियर से जुड़ना रहता है, तो सब कुछ मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। देखिए ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल का बीजीपी, राइट। एक बार मैनुअल करके फिर सारा कुछ ऑटोमेटिक चलता है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये अभी आप छोड़ दीजिए, एक एएस में सिर्फ काम आती है, ये मल्टीपल एएस को जोड़ती है, हमने बात करी। ये आईएसपी के अंदर के एड्रेसेस कैरी करेगी, ये मल्टीपल कस्टमर के एड्रेसेस कैरी करेगी थ्रू आउट आईएसपी, ठीक है। इसमें इंटरनेट की प्रीफिक्स रहती है, इंटरनेट के रूट रहते हैं, इसमें सिर्फ नेटवर्क के, इंटरनल नेटवर्क के रूट रहते हैं। इसमें एफिशिएंसी की और स्केलेबिलिटी की बात आती है, इसमें पूरी की पूरी आपकी आईएसपी से इंडिपेंडेंट नेटवर्क टोपोलॉजी चलती है। इसमें आपको आईएसपी से लेना देना नहीं है, आईएसपी टू आईएसपी लेना देना है, ठीक है। दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं आईजीपी को, डिस्टेंस वेक्टर में और लिंक स्टेट में। तो अभी सीसीएनए जो आपका 200301 है, उसमें से डिस्टेंस वेक्टर तो इन्होंने हटा दी है, सिर्फ कौन सी है, लिंक स्टेट, ओके। फिर भी बात करते हैं डिस्टेंस वेक्टर कैसे काम करती थी। डिस्टेंस वेक्टर में क्या था, देखिए जैसे रिप एक एग्जांपल है डिस्टेंस वेक्टर का, वो ये ढूंढता है कि कितना होप दूर है मेरा डेस्टिनेशन मुझसे। इधर से जाएंगे 1 2 3 बार क्रॉस करना पड़ा राउटर, 1 2 3 लाइक दिस। बीच वाले से जाएंगे डायरेक्ट है, 1 अवे है, इससे जाएंगे 1 2 अवे है। तो जो शॉर्टेस्ट देखता है उसको काउंट करता है बेस्ट पाथ में। तो मतलब क्या हुआ, इस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में सिर्फ अपने अगले राउटर का पता रहता है, राइट। इसको नहीं पता कि बाकी पूरे नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये एक इंटेलिजेंट राउटिंग नहीं है, राउटिंग बाय र्यूमर इसको एक तरह से बोलते हैं, क्योंकि जस्ट एक र्यूमर फैला दी है सॉरी, कि आपको यहाँ जाना है अगर तो इधर से भेज दीजिए, राइट। तो इट्स नॉट दैट मच आप अकाउंटेबल और इतनी सिक्योर राउटिंग नहीं है रिप आपकी, ठीक है, जो डिस्टेंस वेक्टर आपकी रहती है। तो आप पढ़िए ज़रा ये थियरी थोड़ा सा, तो ये आई थिंक कवर्ड कर लिया। लिंक स्टेट में क्या रहेगा, ये इंटेलिजेंट राउटिंग है। क्यों, देखिए इसने ना पहले पूरे के पूरे नेटवर्क का, सी लाइक दिस, इसका एक ओवरव्यू बनाया पूरे नेटवर्क का और वो अपने पास रख लिया। कैसे, पूरी लिंक के जो स्टेट्स है, इसने अपनी 3 लिंक है 1 2 3, इन सभी की स्टेट्स को बाकियों के साथ शेयर कर दिया है और बाकियों ने भी ऐसा ही किया। तो अब इस राउटर के पास ना, जैसे हम बात करेंगे अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर आगे हम पढ़ेंगे टाइमर्स एंड टेबल्स, तो आप देखेंगे रिप में सिर्फ राउटिंग टेबल बनती है, सिर्फ बेस्ट पाथ रहते हैं। रिप में अगर बेस्ट पाथ डाउन हो गया, सेकंड बेस्ट पाथ चुनना है तो नए सिरे से कैलकुलेशन होती है, राइट। लेकिन ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी ये सब क्या है, आईएस इनमें पूरे नेटवर्क का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। बेस्ट पाथ तो है ही है, बेस्ट के अलावा मान लो ये बेस्ट पाथ था, ये रखा हुआ है, इसके अलावा ये वाला भी एक पाथ था, ये वाला भी एक पाथ है, वो भी इसने अपने टेबल में स्टोर करके रखा हुआ है। इनकेस अगर ये बेस्ट पाथ डाउन हुआ
तो उनमें से कोई एक को दोबारा, जो सेकंड और थर्ड बेस्ट पाथ थे उनमें से सेकंड को फर्स्ट बेस्ट पाथ बना के आपकी राउटिंग टेबल में डाल देगा। सो दिस इज इंटेलिजेंट राउटिंग। सारे लिंक की स्टेट एक दूसरे से शेयर करेंगे, पूरे नेटवर्क का आइडिया रहेगा, टोपोलॉजी रहेगी हर एक नेटवर्क के पास, सॉरी हर एक रूट के या राउटर के पास। सो दैट्स वाई ये देखिए आप फुल पिक्चर रहती है ना नेटवर्क में, है ना, जितनी भी टोपोलॉजी है आपकी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, सेम जॉब है, सबका सेम काम है, कोई मर्जी आईजीपी आप यूज़ करिए। वो क्या है, रूट्स को एडवर्टीज़ करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिंगल के अंदर, है ना, और उस रूट के एडवर्टीजमेंट के बेस पे उनका बेस्ट पाथ ढूंढना एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक का। ठीक है, तो रिकमेंडेड क्या रहता है आपकी, एक आईएसपी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक ही आईजीपी यूज़ करें तो अच्छा है। अगर आपने ओएसपीएफ पिक कर लिया तो ओएसपीएफ ही आप रखिए, बट कई बार मल्टीपल भी यूज़ करना पड़ता है आपको। जैसे एयरटेल, सॉरी अभी एक मर्जर हुआ है वोडाफोन और आइडिया का, राइट, तो एक कंपनी ने दूसरे को खरीद लिया, दोनों मिल गई। अब एक में हो सकता है एक आईजीपी है, दूसरे में दूसरी आईजीपी है, तो उसमें तो पूरा नेटवर्क चेंज करने की बजाय हम थोड़ा क्या करते हैं, बॉर्डर राउटर पे कुछ चेंजेस लाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आप रीडिस्ट्रीब्यूशन एक कंसेप्ट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, वो हम बात करेंगे, एक वीडियो शायद उसके ऊपर भी रखेंगे, बनाएंगे हम अलग से। तो ठीक है, अवॉइड करना चाहिए आपके जो वर्चुअल लिंक बनाना है, जो आपके रीडिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट्स हैं, बट लेकिन जहाँ इसके अलावा कोई और रास्ता ना हो तो यस आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका राउटिंग प्रोटोकॉल टाइप्स के बारे में। थोड़ा दोबारा रिवाइज करवाता हूँ आपको मैं कि ये जो टाइप्स आप बताएंगे दो तरह के, आईजीपी, ईजीपी। आईजीपी रहेगा जो इंटीरियर है, एक ही एएस के अंदर, सिंगल सर्विस प्रोवाइडर के अंदर के नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करेगा। ईजीपी क्या होगा, इंटरनेट बनाने के लिए काम आता है। सिंपल शब्दों में बताऊं, अगर मल्टीपल आईएसपीज को, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर को जिनके मल्टीपल अलग अलग एएस नंबर्स हैं, उनको कनेक्ट करवाने का काम करती है ईजीपी। तो ईजीपी के एग्जांपल सिर्फ एक ही है हमारे पास, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल पीजीपी, और आईजीपी के हमारे पास है रिप, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, आईएसआईएस। अभी ये गुजरे ज़माने की बातें हैं, हम सिर्फ बात करेंगे ओएसपीएफ की, जो आपका सीसीएनए 200-301 में इंक्लूडेड है, राइट। तो कुछ एक अगर वीडियो नहीं बची है, एक दो हमारे पास, तो मे बी होपफुली इन नेक्स्ट 1 or 2 वीडियोज़ आई स्टार्ट विद ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके गाइज, सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग एज यूजुअल, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी गाइज, टेक केयर, बाय बाय।